इसी बात का अफसोस रहे। ये मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहा हूं, ये मैं उस बात की बात कर रहा हूं जो मैंने यहां से 16 साल से इस बिजनेस से मैंने कमाया है। उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव को मैं आपको देने जा रहा हूं। और सर, समय समय पर अगर आपके समक्ष जिस भी लीडर को अगर लाते हैं, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि 9:18 हो चुके हैं, तो समय समय पर जिस लीडर्स को सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी है और आपके समक्ष रखा है, तो केवल इसीलिए रखा है कि वो व्यक्ति इस बिजनेस का अनुभवी है। कोई 18 साल का अनुभवी है, कोई 16 साल का अनुभवी है, कोई 10 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई साल भर का भी है। अपने अपने अनुभव है, अपने अपने एक्सपीरियंस है, अपने अपने तजुर्बे हैं, और उन तजुर्बों से ही हम आगे बढ़ते हैं, और उनकी गाइडेंस से ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उस क्षेत्र में हम सफल होते हैं। मैं बस इतना ही जानता हूं कि जिस टीचर के अनुभव से आज हम जिस कक्षा को भी पास किए हैं, और उस कक्षा, उस एग्जाम को पास करने के बाद में आज अब हम अपनी लाइफ में एक एक स्मूथ, ये कहें कि लाइफ में जो भी ड्रीम्स हम पा रहे हैं, हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है, वो कहीं ना कहीं किसी की गाइडेंस में चल रही है। और वो सफल व्यक्ति के द्वारा जैसे जैसे बताया होगा, अगर हमने वैसे किया होगा तो हम वहां पर जरूर पहुंचे होंगे। जैसे अगर कोई भी टीचर है, अगर हम अपने बच्चे का हाथ किसी भी टीचर के हाथ देते हैं, तो वो उस क्षेत्र का मास्टर होता है, यानी कि पास व्यक्ति होता है। उसने हाई स्कूल कक्षा अगर पास की है, तो हम अपने बच्चे को अगर हाई स्कूल पास कराना चाहते हैं तो हम उसके हाथ में हाथ देते हैं। और अगर वो टीचर कहता है कि बच्चे से कहता है कि बेटा, दो और दो चार होते हैं, और बच्चा अगर दो और दो चार ना लिखे, दो और दो तीन लिखे, तो मैं समझता हूं फेल हो जाता है। तो जिस प्रकार से हम अपने बच्चों का, अपनों का हाथ उस अनुभवी व्यक्ति के, उस सफल व्यक्ति के हाथ में हाथ देते हैं, और वो जैसा बताता है वैसा हुआ हुआ हम करते हैं, तो निश्चित हमें सफलता मिलती है। इसी बात को लेकर के मैं यहीं पर मैं कहूंगा कि आज आपके सामने मैं आया हूं। कल आपको पता ही था कौन आए थे, उसके पहले आपको पता है। सब इस क्षेत्र के मास्टर हैं, अनुभवी हैं, और वो अपने अनुभव आपके सामने शेयर करते हैं। तो हमें उन अनुभवों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बस मैं एक ही बात और कहूंगा, अपनी बात को स्टार्ट करूंगा, और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और भी कहूंगा, तब मेरी मीटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे जबरदस्त लीडर लॉइन, हमारे विशाल शर्मा जी कहते हैं, और उसी बात को मैं आज आगे बढ़ाता हूं, कि नींबू को गले में लटकाने से फायदा नहीं मिलेगा जब तक नींबू शरीर के अंदर नहीं जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स आते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, रखते हैं, हम उनको सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग मीटिंग को फॉर्मेलिटी बतौर सुनते हैं, और उसके बाद वो उनकी जिंदगी ही फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर 10 आपको पॉइंट्स बताता है, आप 10 नहीं फॉलो कर सकते। मैं जानता हूं कि 100% कोई व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हम जितने कर सकते हैं उतने कर ले, तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा। मैं जब इस बिजनेस में अगर स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले, स्टार्ट होने से पहले, मैं उस ईश्वर अल्लाह मालिक को बंदन नमन करता हूं जिसने ये खूबसूरत दुनिया बनाई। आप जिसको भी मानते हैं उसको बंदन नमन मैं तो कर ही रहा हूं, आप भी कर लीजिए। और उसके साथ मैं अपने माता पिता को भी बंदन नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनका जीवन भर मैं कर्ज नहीं उतार सकता। उसके बाद मेरे गुरु जो भी हैं, और मैं उसके बाद मैं अपने चेयरमैन सर, जो मेरे गुरु भी हैं, आदर्श भी हैं, आइडियल भी हैं, अभिभावक भी हैं। जो जो कहूँ शब्द कम है, क्योंकि ये मेरे भाव हैं। उन भाव को कम शब्दों में आप समझ लीजिएगा। मैं सभी लोगों के लिए, और हमारे जो मेंटर्स हैं, और हमारे जो भी लीडर्स हैं, टीम्स है, लॉइंस है, XYZ, जो भी लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, या जो मुझसे जुड़े हुए, मैं सबके लिए बंदन नमन करता हूँ। और इस मीटिंग में आए हुए जितने भी लोग हैं, उनके लिए मैं बंदन नमन करता हूँ। मैं आज कोई भी मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं एक एनालिसिस मीटिंग करूंगा, जिसमें आपको समझना होगा, आपको सोचना होगा कि हमें करना क्या है, आखिर हम क्या हैं, आखिर हम काम क्या कर रहे हैं, आखिर हमें क्या करना चाहिए। ये एनालिसिस करनी। मैं कभी नहीं कहूंगा आप विश्वास करिए कंपनी पे, मैं नहीं कहूंगा आप विश्वास करिए चेयरमैन सर पे, मैं नहीं कहूंगा विश्वास करिए आप अपने अपलाइन पर। सब लीडरों ने कहा होगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। ये आपको सोचना है, आकलन मैं कराऊंगा, सोचना आपको है।
उसके बाद सोचने में, अगर परख में आपको लगे कि जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम सही है, आपको लगे कि जिस कंपनी में है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस सिस्टम में वो सिस्टम ठीक है, आप आगे बढ़िए। आपको लगे जिस सिस्टम की बागडोर आज हमारे चेयरमैन सर पूरी तरीके से संभाल रहे हैं, अगर वो सही है तो आप उनकी दिशा निर्देश का पालन करिए। आपको लगे कि हमारे मेंटर्स इस चीज को बखूबी अपनी तरीके से बिल्कुल जैसा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जितना योगदान दे सकते हैं, जितनी गाइडेंस दे सकते हैं वो कर रहे हैं, और अगर वो सही है तो उनकी गाइडेंस में काम करिए। आपको लगता है कि आपका अपलाइन अगर बिल्कुल सही दिशा में साथ चल रहा है, अच्छे बुरे में चल रहा है, वास्तव में वो आपके बाप दाखिल है, वास्तव में आपको लगे कि वो आपका अपलाइन कहलाने के लायक है, उसकी बात को आप मानिए, उसको अपलाइन मानिए। इन सब चीजों का हम आकलन करेंगे। लेकिन मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मैं बात करूंगा, मैं मीटिंग में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मीटिंग में मात्र और मात्र मैं बात करूं तो मैं इस मीटिंग को 10 बजे से पहले बाइंड कर दूंगा। बस बहुत ही प्रमुखता बातों में करूंगा, क्योंकि आज समय नहीं है बातों करने का, आज समय हमें काम करने का। तो मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी के लोग नहीं बैठे, एक बार कॉल कर लीजिए। मेरी मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है, मैं अपने पॉइंट्स को लेने जा रहा हूं, और ये मैं अपने जीवन की अब तक के कार्यकाल की सबसे अच्छी मीटिंग करूंगा। और मीटिंग ही नहीं, ये मान के चलिए कि आज से मेरी बात का आपने आकलन कर लिया, मेरी मीटिंग के बाद 1 घंटे तक आप आकलन कीजिएगा। आकलन में अगर चीजें सही, जो आपका दिल कहे और सही लगे, आप उस दिशा में काम करिएगा। आपको लगे कि नहीं सही नहीं है, आप बिल्कुल घर बैठिएगा। आपको लगे सही है तो आज से घर बैठना नहीं है। बस उन चीजों को हमें आकलन करना है। तो हमारा जो पॉइंट्स है, क्योंकि जब मेरा मीटिंग का अनाउंस हुआ था तो मैं अभी 2 दिन से बाहर था, मीटिंग मुझे पहले लेनी थी, सर के आदेश था, लेकिन सर के आदेश की मैंने कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। और जब से मुझे लगा कि मेरी मीटिंग है तो मैंने, मीटिंग ऐसे नहीं ली जाती, कुछ चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं आकलन भी करना पड़ता है, क्योंकि जब हमें आपके सामने प्रेजेंट होना होता है तो हमने अपने आप को भी थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन करना है। अब इस प्रेजेंटेशन के जो हमारे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स की मैं बात करूं तो नंबर 1 विश्वास। जो कि विश्वास की मैं बात करूं तो हमारी कंपनी के फाउंडर मेंबर मिस्टर प्रमोद सिंह परिहार सर ने बखूबी विश्वास को निभाया भी है, आपको समझाया भी है, और उसको कहीं ना कहीं आगे लेकर के चल भी रहे हैं, और उसको आपके अंदर डालने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन कितना जाता है मुझे नहीं पता। आज मैं इस पे भी डिस्कशन करूंगा, आकलन करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप विश्वास कीजिए। दूसरी चीज, मेरा धैर्य। अगर आपको सफल होना है और आपको आगे बढ़ना है तो धैर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, फोकस। बगैर किसी फोकस के कोई भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस पे भी हम लोग आकलन करेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि आप फोकस कीजिए, आपको देखना है कि मैं आपके सामने बिंदु रखूंगा, आपको करना क्या। उसके बाद मैं बात करूंगा समस्या। समस्या भी बहुत एक ऐसी चीज है जो हमको सफल भी बना सकती है, असफल भी बना सकती है। इस पे भी हम लोग आकलन करेंगे। बाकी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको समय समय पे देखेंगे, लेकिन मेरे जो 4 जो पॉइंट हैं वो मेन है, इन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट्स मेरा एक ये है कि कैनबिज क्या बिजनेस है, कहीं स्कीम तो नहीं। अगर बिजनेस है तो कृपया करके जो लोग बिजनेस समझ रहे हैं उनको हाथ उठाने के लिए अभी नहीं कहूंगा। मैं पहले अपनी बात रखूंगा, उसके बाद आप लोग हाथ उठाइएगा कि वास्तव में बिजनेस है या नहीं। नंबर 1, आइए जाने और परखें। जिस काम की शुरुआत 19 मार्च 2007 से हुई और 10 बाई 10 के कमरे से हुई, आज अगर डेट की बात करूं तो 28 जून 2025 है। 18 साल से ज्यादा इस काम को करते हुए हो गया, जिसकी शुरुआत आपकी बरेली से हुई। क्या ऐसी दुनिया में कोई ऐसी एक स्कीम है जिसको 18 साल चलते हुए हुआ और आज तक लगातार चल रही है? आकलन आपको करना है, स्कीम है या व्यापार, देखना आपको है। मैं आकलन कराऊंगा, सोचना आपको है। मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर से आवाज आए तो मानिएगा। दूसरी चीज, जिस काम के करने से लोगों के पास बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े घर, जिनकी उन्हें कभी भी उनके सपने में नहीं हुआ करती थी। अगर सपने की बात करूं तो मेरे सपने में, जैसे मैं परिवेश में रहता था, मेरे सपने में आती थी मारुति
800 कार। 13 दिन में इस बिजनेस ने मुझे अल्टो दिया, 2010 में सफारी दिया, 2012 में एंडीवर दिया, और 2018 में लैंड रोवर डिस्कवरी दिया, उसके बाद फॉर्च्यूनर दिया, थार दिया, पता नहीं क्या क्या दिया सर। ये सारी चीजें आप सोच के देखिए कि क्या कोई स्कीम दे सकती है? क्या ये छोटा मोटा व्यापार है? क्या यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या एकदम रेड कारपेट मिली? नहीं, आकलन आपको करना है, बिजनेस है या स्कीम। तीसरी चीज, जिस काम में प्रोडक्ट हो, क्या वो स्कीम हो सकती है? जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लोग खरीदते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोग भी खरीदते हैं और कहीं ना कहीं उनको बेचते भी हैं। जिस काम में खरीदना और बेचना हो उसको हम क्या कहेंगे? व्यापार। उसमें हम चाहे प्लॉट्स बेचें, हमारा रियल एस्टेट का सेक्टर है, जहां पर ऑल ओवर इंडिया 20 टाउनशिप से ज्यादा कंपनी के पास साइट्स हों, और उसके मैं बात बात करूं कि कंपनी के पास अपना रिजॉर्ट हो, कंपनी के पास अपने पैकिंग प्लांट्स हो, तो हम उसको स्कीम कहेंगे या व्यापार? सोचना आपको है कि क्या हम स्कीम में हैं या व्यापार में। अब दूसरी चीज, व्यापार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों से केवल एक ही बात पूछना चाहूंगा। चंदन गुरु जी मेरे सामने हैं, बाकी इफ्तिकार जी हैं, बाकी हमारे बीच में नवल किशोर जी भी हैं, दर्शन मौर्य जी भी हैं, प्रद्युम्न शर्मा जी हैं। बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है, लेकिन मैं जिनको देख पा रहा हूं मैं उनसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछता हूं। मैंने आपके सामने 3 से 4 पॉइंट रखे, कैनबिज व्यापार है या स्कीम? जवाब आप दीजिए। चंदन गुरु जी, इफ्तिकार जी मेरे सामने दिख रहे हैं, मैं दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा। आपकी आवाज नहीं आएगी, अगर व्यापार है तो ऐसे करके, और नहीं है तो कोई बात नहीं। आवाज सुनाई आ रही है? अगर आ रही है तो कृपया करके मुझे बताने का कष्ट करें। और अगर व्यापार है, अगर व्यापार है तो मुझे एक बात बताइए, आकलन आप करिए, बताना आपको है, आज मुझे कुछ नहीं बताना, आज मैं केवल आकलन कराने आया हूं। ऐसा दुनिया का कौन सा व्यापार है जिसमें हम पैसा कमाना नहीं चाहते? कैनबिज में भी पैसा कमाना चाहते हैं, और हम जो भी बिजनेस करते हैं उनमें भी करना चाहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है, जो हम व्यापार की बात करेंगे वो आगे करेंगे, लेकिन अगला जो मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न था कि कंपनी स्कीम है या व्यापार। आपको लगता हो कि व्यापार है तो उसको व्यापार के दृष्टिकोण से देखिए, स्कीम की दृष्टिकोण से देखने को बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न है एमडी, सीएमडी, माननीय चेयरमैन सर, एक जबरदस्त तालियां चाहूंगा अभी केवल फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी भी करते हैं, लेकिन दिल से तालियां तब चाहूंगा जब उनके प्रति भी मैं आकलन कराऊंगा। नंबर एक, एमडी सर की सोच देखिए। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां छोटी छोटी कंपनियों के चेयरमैन सर दो के विषय में जानिए। क्या दुनिया का ऐसा कोई चेयरमैन है जो एक टीम को परिवार के रूप में पालता हो? आकलन कीजिए। जो हमेशा ये सोचता हो कि समय समय पे मेरे लोग कैसे आगे बढ़े। वरना जिन कंपनियों के लीडर्स, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर, हमर, बहुत सही गाड़ियों से चलते हो, उनके चेयरमैन उठा के देखिए कौन से घर में रह रहे हैं, उनका घर बदल गया, उनकी गाड़ी घोड़े बदल गए, उनके पता नहीं क्या क्या बदल गया, लेकिन आज तक गर्व है अपने चेयरमैन सर पर कि उन्होंने आज तक अपना घर नहीं बदला, आज तक उसी घर में है। लीडरों के तो घर बदल गए लेकिन उनका घर नहीं बदला। इसका मतलब वो हमारे विषय में सोचते हैं, अपने विषय में नहीं। वो कंपनी के विषय में सोचते हैं, अपने विषय में नहीं। वरना आप उठा के देखिए, जितने भी चेयरमैन उठा के आप देखेंगे, सबसे पहले वो सोचता है मेरा अच्छा घर हो, ऐसा घर हो, ऐसी जगह पर हो। आकलन करिए। दूसरा आकलन मैं बात करूं
कि चेयरमैन सर का नंबर देखिए, आज भी वही नंबर है जो पहले था, डे वन से था, आज भी वही नंबर है। आज भी व्यापार को घर से करते हैं। आज भी कोई व्यक्ति अगर मिलना चाहे, खराब समय हो या अच्छा समय हो, कभी किसी से मिलने की उन्होंने मनाही नहीं की है। और आज भी एक ऐसे रूप में मिलते हैं जैसे एक आम व्यक्ति मिलता है। आज भी अगर उठा के देखेंगे तो दिन और रात वो व्यक्ति हमारे लिए काम करता है। अरे सर उठा के देखिए, आज से पहले अगर उठा के देखिए, जो केएम में अगर हम लोग जो लाभ ले रहे हैं पार्टनर बन के, और घर ओढ़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल वो पार्टनर बने हैं अपना फंड दे करके। उसके लिए उन्होंने किया क्या? लेकिन आप जरा आकलन करके देखिए कि अगर वो लगातार प्रॉफिट आपको लगातार 3 साल से देते आए हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने तो किया होगा, तभी तो प्रॉफिट आपको दिया होगा। किसके लिए कर रहे हैं सर? हमारे आपके लिए। आकलन कीजिए, क्या ऐसा चेयरमैन मिलेगा? जब खराब समय हो तब आपके साथ, अच्छा समय हो तब आपके साथ, वरना मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं सर, खराब समय में लोग गायब हो जाते हैं, खराब समय में लोग मिलते नहीं हैं, और खराब समय में सीना नहीं ठोकते हैं, खराब समय में ये भी नहीं कहते हैं कि साहब मैं हूं और एक एक पैसा दूंगा। आकलन कीजिए। अगर आपके आकलन में, परख में, अगर कंपनी के चेयरमैन सर सही साबित हो, तो उनके दिशा निर्देश पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, जैसे हम लोग करते हैं। देखना आपको, मैं नहीं कहता कि चेयरमैन सर सही है या गलत है, देखना आपको है। मैंने आपको, जैसे कोई बीमारी होती है और बीमारी लक्षणों से देखी जाती है कि इसको टीबी है, क्या इसको क्या है, वो लक्षण ही बताते हैं, तो उन लक्षणों को मैंने बताया है कि कंपनी है या स्कीम, चेयरमैन सर कैसे हैं, ये आपको देखना है। लक्षण मैं बता रहा हूं, आकलन आपको करना। मैं नहीं कहता कि विश्वास कीजिए एमडी सर पर, मैं नहीं कहता कि कंपनी में विश्वास कीजिए, लेकिन लक्षण देख करके आप बताइए। अगली हम बात करते हैं पैसा। पैसा कमाने के लिए हम करते क्या है जीवन में? कैन भी छोड़ दीजिए, क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं। अगर पैसा कमाना है तो हम पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करते हैं। दूसरी चीज, हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, एक्स वाई जेड, जो भी प्रोफेशन है, वहां से ही पैसा कमाते हैं। व्यापार, बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, हम उस व्यापार की बात करते हैं कि जहां पर अधिकतम लोग पैसे कमाते हैं, जैसे दुकान खोलते हैं और माल बेचते हैं। कहीं से माल खरीदा और उन्होंने उस माल को थोक में खरीदा और फुटकर में बेचते हैं। थोक में उनको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मिलता है, और फुटकर में उनको कहीं ना कहीं उस एमआरपी पे बेचते, तो उसके बीच का कमी जो भी होता है वो कमाते हैं, वही उनका लाभ होता है। अब हम आकलन करें, किसी भी व्यापार में अगर हम हैं तो थोड़ा सा आकलन करना पड़ेगा। अगर हम पैसा किसी भी जगह से कमा रहे हैं तो हमें आकलन करना पड़ेगा। क्या आकलन है, उस आकलन को हमें समझना पड़ेगा। जैसे अगर आज हम नौकरी कर रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितना पैसा उस नौकरी से कमा रहे हैं, आप गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आप गवर्नमेंट नौकरी या नॉन गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं उसका आप आकलन कीजिए। सबसे पहले अगर आप जिस नौकरी को प्राप्त किए हैं, तो आप वहां तक आप ये देखिए, उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की होगी, कितना समय लगाया होगा, कितना पैसा लगाया होगा, कितना धैर्य रखा होगा, क्या क्या किया होगा, तब जाकर के आप वहां पर नौकरी के लिए अपॉइंट हैं। उसके बाद केवल नौकरी मिलने मात्र से हमें पैसा नहीं आता, उस काम को बखूबी आपको महीने में टाइम टू टाइम करना है। उसके बाद कहीं जा करके, जब आप पहले काम करते हैं पूरे महीने, टाइम टू टाइम करते हैं, तब जाके आपको एक हैंडसम सैलरी वहां से मिलती है, पैसा मिलता है, आप कमाते हैं, उससे आप सारी चीजें मीट आउट करते हैं। दूसरी चीज, डॉक्टर इंजीनियर वकील, आपको पता ही है उसको बनने के लिए कितना पैसे की जरूरत होती है, कितना आप टाइम, कितना पैसेंस, कितना सब कुछ, कितने एग्जाम, सब कुछ क्रॉस करते हैं, क्या क्या झेलते हैं, सबको बखूबी पता है, कैसे करके वहां से पैसा लोग कमा रहे हैं सबको पता है। तीसरी चीज, ये दो चीजें हमारे बिजनेस से मैच नहीं करती, लेकिन तीसरी चीज मैं बात कर रहा हूं वो हमारे बिजनेस से मैच करती है, व्यापार। क्योंकि व्यापार, हमारा व्यापार, उस
वो भी व्यापार, जहां पर भी आप कर रहे हैं। अब थोड़ा आकलन करिए, आप किसी भी काम को कर रहे हैं, कैन भी छोड़ दीजिए, आप किसी भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी दुकान खोलनी है तो सबसे पहले आपकी समस्या, जगह का चयन करना, आपको दुकान कहाँ खोलनी है, किस चीज की खोलनी है। समस्या है पैसा कमाना है, जीवन चलाना है, परिवार को चलाना है, तो हम फोकस कहाँ करते हैं, उस समस्या के समाधान पर, कि कौन सी ऐसी जगह है उसका चयन करते हैं। चयन कर लिया, दुकान ले ली, सबसे पहला आपका दायित्व तो बनता है उस दुकान का किराया जो कि आपको देना। पैसा कमाना है, व्यापार करना है, दुकान लेनी पड़ेगी। आपकी दुकान है, आपको उसमें फंड लगाना पड़ेगा, नहीं है किसी दूसरे की है, किराया देना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप उसमें बिजली है, बिजली का बिल देना है। तीसरी चीज, आपने स्टाफ रखा, उसकी सैलरी देना है। आपने ये सब कर लिया, अगर दुकान में माल नहीं है तो क्या बेचेंगे, आपको माल भी भरना है, माल भरने के लिए पैसा चाहिए। आपने दुकान किराए पे ले ली, आपने उसमें बिजली का मीटर लगा लिया, आपने उसमें स्टाफ भर लिया, आपने उसमें पैसा लगा करके माल को भर लिया। क्या मैं आपसे पूछता हूं, सब कुछ दुकान सजी हुई है, सब कुछ है, क्या उसको आप डेली अगर उसको समय नहीं देंगे, टाइम से नहीं खोलेंगे, टाइम से बंद नहीं करेंगे, तो क्या वो व्यापार आपका चलेगा, क्या आपको पैसे देगा? जहां पर लाखों रुपए लगाए हैं और हजारों रुपए महीने आने हैं, जहां पर आपकी जिम्मेदारियां हैं समय से दुकान खोलने और बंद करने की, जहां पर जिम्मेदारियां हैं आपकी स्टाफ को सैलरी देने की, जहां पर जिम्मेदारी है आपको लाइट का बिल देने की, और जहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती है उस दुकान का किराया देने की, और जहां पर सबसे नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपकी दुकान अगर साड़ियों की है और कोई ग्राहक आया तो वहां आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उस साड़ी को प्रेजेंट कराने की, यानी कि उसको डिस्प्ले करने की, उसको दिखाने की। हम वहां पर वो सारे काम करते हैं, लाखों रुपए लगा करके हजारों रुपए कमाने के लिए सारे काम करते हैं। बिक्री हो या ना हो, दुकान किराए देना है, बिजली का बिल देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है। उधारी चली गई, उसके भी तगादे करने हैं, सब कुछ करना है। वहां पर सब कुछ हम करते हैं, क्योंकि वहां पर जिम्मेदार कौन, हम। वहां पर सपने किसके, हमारे। व्यापार किसका, हमारा, सीएमडी सर का नहीं। यहां पर व्यापार किसका, सीएमडी सर का। यहां पर व्यापार किसका, अपलाइन का। वहां पर सब कुछ हमारा। सर सोच, केवल सोच से चीजें बदलती है। उठा करके देखिए कि जिन व्यापारों में लोग लाखों रुपए लगा करके दिन रात लगे हुए हैं, कितनी शादी पार्टी की दावतें आती हैं, बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं, नहीं जा पाते हैं क्योंकि दुकान बंद हो गई तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, वहां पर बहुत सारे कंप्रोमाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब जाके पैसा कमाते हैं। और वो भी वो पैसा जिस पैसे से हमारे सपने भी पूरे ना हो, अगर हो भी गया तो वो सपना पूरा नहीं होता है जो सपना हमने आज यहां से पूरा किया है। वहां पे सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर बिक्री नहीं हुई तो जेब से भी पैसा देते, कहीं से मैनेज करें, कुछ भी करें, लेकिन दुकानदार की किराया देना है। ये नहीं कह सकते साहब बिक्री नहीं हुई, करना है, सब कुछ करना है। पैसा 1 महीने ना आए, 2 महीने ना आए, वहां पर ये भी झेलते हैं कि साल 2 साल हम गुडविल बनाने में लगा देते हैं, पैसा ना आए कोई बात नहीं, जेब से लगाते हैं, बराबर में भी चलाते हैं, सब कुछ झेलते हैं सर, किसी को दोष नहीं देते हैं। आकलन करना है कि व्यापार में पैसा हम किस तरीके से कमाते हैं, ये सब आपको करना है। इस व्यापार में भी, जिस व्यापार को आप पैतृक व्यापार कहते हैं, जिस व्यापार में आपके सपने होते हैं, जिसमें आप दुकान खोल करके माल को बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, जिसमें आप अपने भविष्य को ढूंढते हैं, उसमें भी सर विश्वास की जरूरत होती है। इस महीने अगर बिक्री नहीं हुई तो अगले महीने होगी, अगले महीने तो अगले महीने, अगले महीने तो अगले महीने, इस साल नहीं तो अगले साल। वहां भी विश्वास आप रखते हैं, एक बार को विश्वास खत्म कर दीजिए, क्या वो आपका बिजनेस चलेगा? धैर्य छोड़ दीजिए, क्या बिजनेस चलेगा? इस महीने नहीं हुआ, अगले महीने नहीं हुआ, छोड़ो यार, बंद करो। क्या आज जो बड़े बड़े व्यापारी जिस पद पे पहुंचे हैं, उन्होंने धैर्य नहीं रखा होता तो क्या आज वहां पहुंचते? विश्वास नहीं रखा होता तो क्या वहां पहुंचते? सर फोकस नहीं किया होता अपने काम पर तो क्या वहां पहुंचते? फोकस, मैं यहां तक आपको कहूंगा कि जब भी मैं कभी अपनी पत्नी के लिए अगर साड़ी दिलवाने जाता हूं ना सर, तो वहां
मैंने देखा है लोग अपनी सैलरी पाने के लिए सर साड़ी को पहन पहन के दिखाते हैं, सर ये देखिए मैम, ऐसे देखिए, वैसे देखिए। सर पैसा पाने के लिए आदमी साड़ी भी पहन रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। आप यहां उठा के देखिए कि हम आज सुकून से जिस पैसे को हर महीने पार्टनर बन के अगर पैसे को कमा रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, और उसके लिए अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हम फेस करेंगे? जो व्यक्ति अगर उस काम को करके प्रॉफिट कमा करके आपको दे रहा है, प्रॉब्लम वो व्यक्ति फेस कर रहा है। आज हम अगर वो व्यक्ति फेस कर रहा है तो आज हम उसका साथ भी नहीं दे सकते, उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते। अरे यहां तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3 साल लगातार टाइम टू टाइम प्रॉफिट लेने के बाद आज वो लोग उंगलियां उठा रहे हैं। सर लानत है ऐसी। आप समझिए, मैं भावुक नहीं हो रहा हूं, मैं केवल आकलन करा रहा हूं। मेरे बात करने का तरीका कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन कभी भी मैं आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, कभी भी मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे सर ने मुझे, चेयरमैन सर ने और मेरे फाउंडर मेंबर सर ने, मेरे मेंटर्स ने केवल एक ही बात सिखाई है कि बेटा जिस दिन आप पे ये लीडर की जिम्मेदारी आ जाए, आपको नाराज होने का अधिकार नहीं है, आपको गुस्सा होने का अधिकार नहीं है, आपको ऊंची आवाज में बात करने का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति गालियां दे, गालियां सुनने का तो अधिकार है, देने का अधिकार नहीं है। ये लीडरशिप की कहीं ना कहीं गुण है और परिभाषा है, मैंने उसको सीखा है। मैं गर्व करता हूं कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हूं, जो एक ऐसे सिस्टम में हूं जहां मुझे पैसे के साथ साथ संस्कार मिले। और आज संस्कार और वो चीजें हैं जो मुझे आज बांधे हुए हैं, आज 16.5 साल से मैं बहुत सारे अप एंड डाउन देखते हुए आज इस परिवार में जिंदा हूं और हमेशा जिंदा रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती सलाह। मेरा, अगर मैं बात करूं तो मैं अपने 5वें पॉइंट पे हूं, सलाह। सर सलाह कहाँ नहीं होती, हम परिवार में सलाह लेते हैं, हमारे पिता सलाह देते हैं बेटा ऐसा व्यापार कर लो, दोस्त सलाह देते हैं, रिश्तेदार सलाह देते हैं, पत्नी सलाह देती है, हम उस सलाह पे चलते हैं और काम करते हैं। और वहां अगर हम कहीं पर भी अगर अप एंड डाउन होते हैं, कहीं पर भी अगर हम फेल होते हैं, कुछ भी होता है एक्स वाई जेड, जिम्मेदार कौन? सलाह देने वाला। अगर उसने सलाह इस व्यापार को करने की दी तो सलाह ये भी दी होगी प्लान दिखाओ, सलाह ये भी दी होगी सुबह जल्दी उठो बुक्स पढ़ो, सलाह ये भी दी होगी कि आपको ये 4 बेसिक अपनाने, सलाह ये भी दी होगी कि आपको एसएलपी में जाना है। और सलाह सर ने एसएलपी में जो दी होंगी, क्या वो सलाह हमने आज तक मानी? एक सलाह किसी ने व्यापार की दी, वो सलाहकार दोषी है। लेकिन जब जब सलाह उस व्यापार को आगे बढ़ने की दी, वो सलाह हमने नहीं मानी, वो सलाह नहीं मानी तो हम खुद दोषी नहीं। सर आकलन करना है, उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन उंगली अपने ऊपर लाना बहुत कठिन बात है। आप जब आकलन करेंगे तब इस चीज का कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आज हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट है पार्टनर। छठा पॉइंट है पार्टनर। हम आज कंपनी के पार्टनर हैं। पार्टनरशिप प्लान में हमने बहुत सारे स्टोर में पार्टनर की है, बहुत सारे प्लॉट में पार्टनर किया है, बहुत सारे हमने पार्टनरशिप प्लान में आए, क्योंकि हम दिखाते हैं ना पार्टनर, हम आपको पार्टनर पार्टनर, तो कंपनी ने आपको पार्टनर बनाया, आप पार्टनर बने। मुझे दुनिया का कोई भी व्यवसाय बताओ जहां हम पक्की डीड पे भी लिखते हैं कि साहब लाभ बराबर बराबर, नुकसान भी बराबर बराबर। क्या एमडी सर ने कोई ऐसे आप पे साइन कराया है कि नुकसान के आप जिम्मेदार? सर वो एक ऐसी शख्सियत है जो नुकसान का अकेले जिम्मेदार है। और ऐसा कोई व्यापार बताओ जिसमें नुकसान ना होता हो। लेकिन सफल व्यापारी वही है जो प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करते हुए चले। और आज अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो हम उन पे उंगलियां उठा रहे हैं। यही मैनेजमेंट आपको दे दिया जाए तो आपके हाथ पैर फूल सकते हैं। उंगलियां उठाना बहुत आसान है। जैसे क्रिकेट में, क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर जब बल्लेबाज है, और हम लोग जानते भी हैं, और जब वो बल्लेबाज होता है और जब पिच पे खेलता होता है, तालियां बजती हैं। और जब आउट हो जाता तो हम ही में से बहुत सारे लोग सलाह देना शुरू कर देते हैं, बल्ला उठा के खेलने की क्या जरूरत थी, ऐसा करने की क्या जरूरत थी, वैसा करने की क्या जरूरत थी। सर इतने ही काबिल होते तो तुम पान की खोके पे नहीं होते, पिच पे होते।
और जो खेलता है वही जानता है, जो खेलेगा गलतियां उसी से ही होंगी, जो काम करेगा गलतियां उसी से होंगी, जो काम नहीं करेगा उससे कोई गलती नहीं होगी। उंगलियां उठाना बहुत आसान है, लेकिन उसको अगर उस पे आपको दे दिया जाए ना, उठा के देखो, लगातार जिस चेयरमैन सर ने जिस बखूबी से लगातार हमको घर बैठ के प्रॉफिट दिए हैं ना, उस प्रॉफिट में हम जरा आकलन करें कि हमने किया क्या था। आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यापार में अगर पार्टनर बनते कैन भी छोड़ दो, तो लाभ हानि के आप जिम्मेदार होते हैं। पार्टनर मींस पार्टनर केवल लाभ के पार्टनर नहीं होते, हानि के भी पार्टनर होते हैं। क्या कैनबिज ने, क्या चेयरमैन सर ने आपको हानि का पार्टनर बनाया? केवल लाभ का पार्टनर बनाया। हानि के वो पार्टनर है, कैसे मैनेज करना है वो पार्टनर है। अगला, किसी भी व्यापार को करते हैं उसमें खर्चे भी होते हैं और लाभ भी होता है, आमदनी भी होती है। आपको किसी खर्चे का पार्टनर बनाया? अरे जितने स्टोर ऑनर बैठे हुए हैं, और उन स्टोर ऑनर में कोई व्यक्ति दुकान का किराया दिया आज तक? किसी व्यक्ति ने लाइट का बिल दिया? किसी व्यक्ति ने स्टाफ की सैलरी दी? बिक्री हुई ना हुई, लेकिन खर्चे हुए, आपके सामने हुए, आपके हाथों से हुए। क्या उस खर्चे में आप पार्टनर हैं? केवल लाभ के पार्टनर। क्या उस काम को करने के लिए हमने स्टोर लिया? क्या उसमें मेहनत की? ठीक है, एमडी सर हमारे किराया दे रहे हैं, ठीक है, एमडी सर हमारे बिजली का बिल दे रहे हैं, स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, हम स्टोर ऑनर हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमने उसमें मेहनत की? क्या हमने ये आकलन किया कि स्टाफ समय से आ रहा है, समय से जा रहा है? क्या स्टाफ उस दुकान को खोल रहा है, प्रोडक्ट साफ कर रहा है? क्या वो लोगों के साथ सही व्यवहार कर रहा है? क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस जगह पर हमारी कंपनी का स्टोर खुला हुआ है और हम उससे लाभ ले रहे हैं, क्या हमारा जमीर इस बात के लिए मर गया कि आज यहां से अगर किसी स्टोर से 15-20 हजार रुपए महीने का खर्चा है, और लगातार अगर एमडी सर उस काम को करने में लगातार लगे हुए खर्चा कर रहे हैं और हम लगातार लाभ ले रहे हैं, तो कम से कम हमें कुछ मेहनत करके उस स्टोर की सेल भी बढ़ानी चाहिए। क्या हमने किया? सर उंगलियां उठाना बहुत आसान है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। टाइम से पे आउट देते, टाइम से ऐसा कर देते, वैसा कर देते, एक बार तुम बैठ जाओ। आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने यहां तक मेहनत नहीं की, मेहनत भी चेयरमैन सर ने की, हानि भी चेयरमैन सर ने झेला, खर्चे भी चेयरमैन सर ने झेले। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो काम हमें भी करने चाहिए वो हमने नहीं किए, चेयरमैन सर ने किए, जबकि हम पार्टनर हैं। साफ साफ आपको एग्रीमेंट में लिखा होता है, आपको 2 एग्रीमेंट मिले होंगे, उसमें साफ साफ लिखा होगा, लेकिन हमने वो काम नहीं किए। चलिए कोई, क्योंकि वो चेयरमैन सर ने आपसे कहा ही नहीं, लेकिन हमारा एक काम है वो नहीं कर सकते, जहां पर हम लगातार लगातार 3 साल से लगातार प्रॉफिट 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 ले रहे हैं पार्टनर बन के, जहां पर नुकसान भी नहीं ले रहे हैं, सब कुछ नहीं ले रहे हैं, तो हमारा काम क्या विश्वास नहीं है? हम विश्वास नहीं कर सकते? क्या हम वहां पर धैर्य नहीं रख सकते? क्या हम वहां पर फोकस नहीं कर सकते? सर आकलन कीजिए, कहना बहुत आसान है, आकलन आज आपको करना होगा, क्योंकि आज आज आपका जो समय है वो आकलन करने का है कि आपको आगे जाना है या आपको नहीं जाना है, आपको उस व्यक्ति का साथ देना है या नहीं देना है। आज आप जिस व्यापार से अपने घर में खुशियां लेकर के आए हैं, कल मोटरसाइकिल से चल रहे थे, आज कार से चल रहे हैं। आज आपका बच्चा किसी ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ रहा था, आज अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। आज आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो आज आपको जरूरत है उस व्यक्ति के दिशा निर्देश पर चलने का सर। फिर हम वहां पर शक करते हैं, वहां पर अविश्वास लाते हैं। जीवन में सर ऐसे लोगों का भी उद्धार नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोकस की, क्योंकि 9:52 हो गया है, लगभग 8 से 10 मिनट और रहूंगा, मीटिंग को बाइंड अप मैं अपनी करूंगा। मैं बात करता हूं विश्वास, धैर्य और फोकस। मैं नहीं कहता आप विश्वास कीजिए, लेकिन अपने जमीर से पूछिए कि जो प्रॉफिट हम लगातार ले रहे थे और ले रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया? विश्वास ही तो किया था, दूसरा काम किया क्या? नहीं किया।
आज वो विश्वास क्यों डगमगा रहा है? क्या वो 3 साल का विश्वास आज 2-3 महीने का भारी पड़ गया? सर भारी नहीं पड़ना चाहिए। ये आकलन कीजिए कि जहां कंपनी 3 साल 36 महीने से लगातार लगातार टाइम टू टाइम अगर 2-3 महीने छोड़ दें, जो बिजनेस जो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस जो चीजें हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें रही, उसमें एमडी सर हमारे बताते हैं, क्या वो 2-3 महीने वो 36 महीने पे भारी पड़ गए? आकलन कीजिए। विश्वास आपका डगमगा गया, ये आपको आकलन करना। मैं नहीं कहता विश्वास कीजिए, लेकिन आकलन कीजिए। धैर्य। ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी रिश्ता, ऐसा कोई भी व्यापार नहीं है जिसमें धैर्य की आवश्यकता ना हो। कोई भी व्यापार रख लीजिए, कोई भी आप रिश्ता समझ लीजिए जिसमें धैर्य ना हो। धैर्य नहीं है तो आप कभी आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ते हैं, फोकस। सर आप देखिए, फोकस का काम क्या है? मैंने साइंस में पढ़ा था कि फोकस का काम है बड़ा करना, कोई दूसरा काम नहीं है, फोकस का काम बड़ा करना। अब आपको ये तय है कि आप कोई भी काम करोगे, ये बिल्कुल पहले से तय है कि काम करेंगे तो समस्याएं आएंगी। ऐसा कोई काम नहीं जिंदगी में जिसमें काम करो समस्याएं ना आए, और समस्या ना आए वो भी क्या है, कोई काम ही मत करो। तो काम करेंगे समस्याएं, ये तय है। अब जैसे ही व्यक्ति काम करता है, फोकस कहां होता है उसका? काम पर, काम पर, काम पर, काम पर। और जब फोकस काम पे होता है तो फोकस का काम क्या है? बड़ा करना। वो बड़ा करता है, बड़ा करता है, बड़ा करता है, बड़ा करता है, बड़ा करता है। और जब तक फोकस हमारा काम पे रहता है, बड़ा होता है, और जैसी समस्या आती है, जब हमें मालूम है काम करोगे तो समस्या आएगी, तो इन्हीं में से बहुत सारे लोगों का फोकस काम से हटके कहां चला जाता है? समस्या पे। अब फोकस का काम क्या है? बड़ा करना। तो जब तक फोकस काम पे था तो काम को बड़ा कर रहा था, लेकिन फोकस कहां चला गया? समस्या पे। तो फोकस काम क्या है? बड़ा करना। तो उसने समस्या को बड़ा करना शुरू कर दिया। जिन जिन लोगों का फोकस समस्या पे है, समस्या उनकी बड़ी होती चली जा रही है, काम धीरे धीरे करके उनका खत्म होता चला जा रहा है। सर अगला प्रश्न, ऐसी कोई समस्या है या ऐसी कोई चीज है जिसकी एक्सपायरी डेट ना हो? इवन हम भी है, हमारी भी एक्सपायरी डेट है। ऐसी कोई समस्या जिसकी एक्सपायरी डेट ना हो? समस्या की एक्सपायरी डेट है महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने है। मैं टाइम की बात नहीं करता, लेकिन एक्सपायरी डेट है, ये मुझे निश्चित है, ये इसको मैं बिल्कुल कह रहा हूं। लेकिन जिन लोगों ने फोकस इस समय समस्या पे कर रखा है, समस्या एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी, उन लोगों की जिनका फोकस समस्या पर है और जिनका फोकस काम पर है, उनका काम एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि समस्या एक दिन कंपनी की तो कॉमन खत्म हो चुकी होगी, लेकिन उन लोगों का काम तब तक खत्म हो चुका होगा जिन लोगों का फोकस समस्या पे रहा होगा। सर समस्या खत्म हो गई, मान लेते हैं, चलो कल को समस्या खत्म हो गई, लेकिन काम भी तो खत्म हो गया। आपको ये देखना है कि आपको बड़ा क्या करना है। आपको ये देखना है कि मैंने जिस काम को सालों साल दिन रात मेहनत करके, मैंने जिस काम को, जिस टीम को मेहनत करके बनाया है, उस काम को खत्म मत कीजिए। इसलिए फोकस हमेशा अपना काम पर रखिए। समस्या है, समस्या के समाधान पे बात करिए, फोकस आपका काम की बजाय समस्या पे नहीं जाना चाहिए। नहीं तो एक दिन आपकी समस्या तो बड़ी हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन लेकिन एक दिन ये भी निश्चित है कि समस्या तो खत्म हो जाएगी, लेकिन तब तक आपका काम भी खत्म हो चुका होगा। सोचना आपको है कि आपको काम खत्म करना है या काम को बड़ा करना है। इसलिए उन लीडरों से, उन लोगों से मेरा एक ही कहना है कि फोकस हमेशा आपको देखना है कि समस्या पे रखना है या काम पे, क्योंकि फोकस का काम बड़ा करना है। फोकस का काम कोई दूसरा नहीं होता। बहुत समय पहले आपने देखा है, क्योंकि हमें 16.5 साल हो चुके, तो पहली बार तो ये अप एंड डाउन या उतार चढ़ाव या जीवन में व्यापार में ये पहली बार तो आया नहीं। कोरोना में हमने बहुत झेला, 3.5 साल झेला, लेकिन फोकस हमेशा काम पे रहा, काम देखिए बड़ा हो गया, समस्याएं खत्म हो गई, उससे ज्यादा तो समस्या नहीं थी। तो ये हमको देखना है कि हमें फोकस क्या करना है। अब फोकस जिस ओर चलते हैं बुद्धिजीवी, उस ओर जमाना चलता है। ये हमारे माननीय केएम फाउंडर मेंबर, हमारे बड़े भाई मिस्टर जगतपाल सिंह मौर्य जी का स्लोगन है, और वो हमेशा स्टेज से कहते हैं, और उन्होंने लाखों बार बोला होगा
लेकिन लोगों ने उन स्लोगनों को सुन करके मजा लिया होगा, या इस कान से सुना होगा, इस कान से निकाला होगा। आखिर वो स्लोगन क्यों बोलते हैं, ये भी समझना पड़ता है। अगर कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति अगर कोई भी बात बोल रहा है तो उसको हमें अमल में लाना चाहिए। उन्होंने वो बोलते हैं ना कि जिस ओर चलते हैं बुद्धिजीवी उस ओर जमाना चलता है। आज हमको ये देखना है कि इस जिस काम में है, जिस काम से हमारी खुशियां हैं, सपने हैं, इस वर्ग के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस काम के किस ओर चल रहे हैं, किस ओर फोकस कर रहे हैं। क्या हम उस ओर फोकस कर रहे हैं? हम केवल फोकस कर रहे हैं समस्या पर। उन बुद्धिजीवी जैसे जो फोकस कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो जमाना तो उस ओर चलता है ना, तो हमको भी उस ओर चलना चाहिए। अब फोकस क्या क्या है? फोकस इस समय आप देखिए कि दुनिया की ऐसी कोई कंपनी बताइए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिन्होंने ये कहा हो कि साहब प्लान दिखाने पर भी आपको पैसा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। आपको फोकस करना चाहिए इस जून के महीने में, पूरे जून के महीने में 100 प्लान दिखाने पर 11,000 रुपए का इंसेंटिव। फोकस करना चाहिए 200 प्लान, 31,000 रुपए लीजिए। 300 प्लान, 51,000 रुपए लीजिए। क्योंकि हमारे चेयरमैन सर को यह पता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति अगर 300 प्लान दिखाए और उसके पास वो बिजनेस चल करके ना आए। आप करिए 300 ना इकट्ठी करिए, 300 ना, और जीतिए 51,000 का प्लान। क्या हमने फोकस किया? आकलन करना, क्या हमने फोकस किया? क्या हम या हमारी टीम से कोई ऐसा व्यक्ति है, रिजल्ट छोड़ दीजिए, क्या उस व्यक्ति ने 100 भी प्लान दिखाए, क्या वो व्यक्ति 11,000 रुपए का रिवार्ड जीत रहा है? ये आकलन करना है हमको। क्या इस अपॉर्चुनिटी को हमने या हमारी टीम ने कैश किया? ये हमको आकलन करना है। दूसरा आकलन करना है कि सर ने एक उड़ान दी, एक नई दिशा दी जिसका नाम है अग्रणी। और अग्रणी आईडी वो उन्होंने केम में भी कहीं ना कहीं एक नई उड़ान, नई दिशा दी। और जब ये चीज रन करेगी तब आपको इस बात का एहसास होगा कि सर का विजन और मिशन क्या है, क्योंकि आज हमको नहीं दिखता। और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए की अग्रणी आईडी से अगर आता है तो उसको टोटल बेनिफिट 7,02,000 मिलते हैं। सर करना तो छोड़ो, इस पे हम लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ। लेकिन सर ने जब जब जो कहा वो हुआ या नहीं हुआ। जिसने भी उस काम को इम्प्लीमेंट किया और बखूबी निभाया उनके साथ हुआ, और जिन्होंने नहीं किया उनके साथ नहीं हुआ। क्या हमने फोकस किया? नहीं किया। अगले फोकस की मैं बात करूं तो अग्रणी की जो आईडी हम अपनी टीम बना करके जो काम कर रहे हैं, और जब हम काम करके पैसा कमाना चाहते हैं और उसमें प्रोत्साहन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सर ने रखा कि अगर आप पूरे महीने में 50,000 की अग्रणी आईडी की स्पॉन्सरशिप अगर 20 लोगों की कर देते हो तो आपको 51,000 रुपए का पुरस्कार इंसेंटिव है। 40 आईडी पूरे महीने में कर देते हो तो 1,51,000 का है। और अगर आप पूरे महीने भर में अगर 60 आईडी अग्रणी की 50-50,000 वाली अपने से स्पॉन्सर कर देते हैं तो आप सबसे पहली बात क्या है कि चेयरमैन क्लब के मेंबर बन जाते हैं, जिसको बखूबी पूरी तरीके से चेयरमैन सर ही उसको डील करते हैं। और अपने बिल्कुल अपने कांटेक्ट में उनको रखते हैं। बिल्कुल ये मान के चलिए कि वो लीडर है जो चेयरमैन सर के हमेशा दिशा निर्देश में रहने वाले लोग हैं। और केवल पद से ही नहीं नवाजा उन्होंने, आपकी प्रतिष्ठा भी रखी, आपका सम्मान भी रखा। और उन्होंने कहा कि हम आपको एक 9 लाख रुपए का प्लॉट, 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट हम आपको एक इंसेंटिव में देंगे, क्योंकि आपने सिद्ध किया है, जो आप भीड़ से निकल करके आए, जो आपने सिद्ध किया है कि मैं इस विषम परिस्थितियों में भी मैं वो काम करके दिखाया। आपने प्रूव किया, उस प्रूफ का आपको कहीं ना कहीं मेहनताना भी दिया, कहीं ना कहीं आपको इंसेंटिव भी दिया, और वो है आपका 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट। आकलन कीजिए क्या हमने वो काम किया। आकलन कीजिए कि क्या मैंने, क्या मेरी टीम में ऐसा एक भी व्यक्ति है जो इस काम पे जा रहा है। ये हमें आकलन करने की जरूरत है। साथ में सर ने स्पॉन्सर आपका स्पॉन्सर इनकम पे भी कंपनी ने 2.25% इस महीने रखा है। क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को पा रहे हैं? क्या हमने इस तरफ फोकस किया? फोकस कहां है हमारा साहब? पे आउट, पे आउट, पे आउट, पे आउट। सर ट्रेनें भी लेट होती हैं, ट्रेनें भी रद्द होती हैं, लेट होती हैं। आप समझिए बात को। ये जीवन के दिनचर्या है, ये जीवन के वो सत्य हैं जिनको हमें स्वीकारना पड़ेगा। ये कोई अचंभी बात नहीं है, ये केवल कैनविज में ही नहीं है, ये सब जगह होता है। तो यहां हम क्यों? आकलन कीजिए सर, आकलन, ये आकलन करने की आपको आवश्यकता है इस समय। और फोकस आप
चौथा ये फोकस कीजिए कि सर ने सबसे बड़ा फोकस इस सप्ते के लिए दिया है, क्या हमने वो फोकस किया? अरे सर ने कहा कि 2.5 लाख रुपए का बिजनेस अगर कोई भी व्यक्ति इस सप्ते में कर देता है 30 जून तक, तो हम उसको एक सिंगल क्रूज टूर देंगे। और जो लोग क्रूज टूर के विषय में जानते हैं या जो होकर के आए, उन्हें खूब इस बात का एहसास होगा, वो एहसास कर रहे होंगे कि क्रूज टूर क्या होता है। सर ये समय की अपॉर्चुनिटी है। अगर ये समय नहीं होता तो शायद ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती। और विषम परिस्थितियों में जब 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 सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी है और लोगों ने ली है और उसका फायदा लोगों ने लिया है, मैं जीता जागता गवाह हूं। उसी बिलिस वैली में सर ने एक बार 50 प्लॉटों का एक ऑफर दिया था और उस रेट में दिया, उसके बाद में भी सब कुछ दिया। आज उठा के वो लोग देखें, उस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा ले चुके हैं और वहां पर भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया। और सर ने जो जो बोला, जिस जिस समय में बोला, उस समय में जो जो कहा वो दिया। हमको देखना है कि हमारा फोकस कहाँ है और हम क्या इस समय की अपॉर्चुनिटी को ले पा रहे हैं। सर ये समय की अपॉर्चुनिटी है। अगर ये समय नहीं होता तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती। समय समय की बात है। इसीलिए सर का स्लोगन है, जिसने समय को नहीं दिया समय, समय ने उसको नहीं दिया समय। इस स्लोगन को हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की मीटिंग का जो स्लोगन है, अगर तुम आज सो गए तो कल नहीं सो पाओगे। सर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आज की जो अपॉर्चुनिटी है, आज का जो समय है, सोने का नहीं है। आज अगर हम जो चैन से सो पा रहे हैं, सो रहे हैं, ये कल के काम का नतीजा है। आज हम जिस गाड़ी पर घूम रहे हैं वो कल के काम का नतीजा है। आज हम जो वर्तमान में जी रहे हैं ये भूतकाल का है, और आज हम जो काम करेंगे वो कल आपको नतीजा देखने को मिलेगा। इसलिए कल भविष्य में आपको जो करना है, जहां जाना है, उसके लिए आज हमको करना पड़ेगा। इसलिए स्लोगन है कि अगर तुम आज सो गए तो कल नहीं सो पाओगे। और आज जो व्यक्ति अगर अपनी लीडरशिप निखार नहीं पाया, आज जो व्यक्ति जो परिस्थितियां चल रही, इस परिस्थिति में अपनी लीडरशिप को सिद्ध नहीं कर पाया, तो कल आपको वही पुराना काम करना पड़ेगा जो कैनविस से पहले करते थे। आप उठा के देख लीजिए कि उस काम को करने से क्या आप चैन से सो पा रहे थे, क्या आप वो जिंदगी आराम की जी पा रहे थे। आपको वो देखना है। कल के भविष्य को देख करके आज काम कीजिए, भूतकाल को देख करके काम मत कीजिए। प्रदीप सर हमारे कहते हैं कि भूत देख करके काम नहीं किया जाता सर, भविष्य देख करके काम किया जाता है। और हम अपनी बच्ची का या किसी का रिश्ता करने जाते हैं सर, तो भूत नहीं देखते हैं उसका, भविष्य देखते हैं और वर्तमान देखते हैं, दोनों चीजें देखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका भविष्य। आज के काम करने से आपका भविष्य कहाँ जा सकता है? कल क्या किया उसका आपको दिख रहा है चीजें, लेकिन आज करने से कल कहाँ जा सकते हैं ये आपको देखना है। तो ये सारी चीजें आपको आकलन करनी है। पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा कमाना कठिन भी नहीं है, लेकिन जिनको आता है उनके लिए आसान है और जिनको नहीं आता है उनके लिए कठिन है। आपको पैसा कमाना है। आपने देखा कि कैनविज में पैसा कमाना कितना आसान है, आपने सब कुछ देखा है। लेकिन आज आपको आकलन करना है कि क्या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्या वो स्कीम है या बिजनेस। आपको लगे बिजनेस है, तो बिजनेस में जो हम दुकान खोल करके माल बेचते हैं, उनमें जो जो चीजें होती हैं, क्या इस बिजनेस में नहीं हो सकती? हो सकती है। दूसरी चीज, आप चेयरमैन सर को देखिए, आप चेयरमैन सर की नीति और नीयत को देखिए। आपको लगे कि वास्तव में वो शख्स, वो शख्सियत और वो व्यक्ति और उनका व्यक्तित्व अगर बिल्कुल ठीक है, और इस जगह पर अगर हम होते तो हम क्या कर रहे होते। अगर के आकलन में ये चीज सही साबित हो कि नहीं, हमारे चेयरमैन सर वास्तव में आयरन मैन है, वो व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ सैकड़ों हजारों लाखों परिवार के विषय में सोचते हैं और दिन रात हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति आज दिन रात वो भी काम कर रहा है जो दुनिया का कोई चेयरमैन नहीं करता होगा। शायद आप उठा करके देख लीजिए, उस व्यक्ति ने जिम कार्बेट में जाकर के पूरे महीने भर जा करके कहीं ना कहीं आपको सिखाया होगा, आपको इस लायक बनाया होगा। आज वो व्यक्ति सारे वो काम कर रहा है जो काम शायद मैं समझता हूं दुनिया का कोई चेयरमैन नहीं करता होगा। उठा करके देखिए कि चेयरमैन सर हमारे आज कितना काम करते हैं, सर किस दिशा में आज वो काम कर रहे हैं। अगर उनकी दिशा, अगर हमारी
दिशा बन गई तो आज हमारी जो दशा है कल वो दशा नहीं होगी। हमारी दशा आने वाले समय में क्या होगी, बस हमें सोचना यह है कि हमारी चेयरमैन सर की, हमारे मेंटर्स की, हमारे लॉयंस की जो दिशा है उस दिशा पर हमें चलना है। और उनके जैसे अगर हमको बनना है तो हमें चेयरमैन सर के कहीं ना कहीं दिशा निर्देश पर हमको चलना पड़ेगा। लेकिन आप तब चलिएगा जब आपका दिल से अंदर से ये आवाज आए कि नहीं, वास्तव में ये वो व्यक्ति है जो व्यक्ति हमें यहां तक ले आया तो आगे आने वाले समय में कहां ले जाएगा। मैं नहीं कहता कि आप कंपनी पे विश्वास कीजिए, मैं नहीं कहता चेयरमैन सर पे विश्वास कीजिए। आपको विश्वास करना नहीं है, आपको केवल आज की मीटिंग से यह आकलन करना है कि क्या हम ऐसे व्यवसाय में हैं, क्या हम, हमारा चेयरमैन, हमारा नाविक ठीक है, ये आपको देखना है। और आपको सफल होने के लिए मैं अंत में बस एक ही बात कहूंगा कि आपको यह देखना है कि हम जिस नाव में सवार हैं क्या वो नाव में छेद तो नहीं, क्या जिस नाव को जो चला रहा है वो मल्ला, वो नाविक निपुण है या नहीं। और तीसरी बात, क्या हम अपने आप पर विश्वास करते हैं नहीं, हमारे सपनों पर विश्वास है या नहीं है। आपको तीन चीजें आपको तय करनी पड़ेंगी। क्या आपको अपने ऊपर, अपने सपनों पर विश्वास है या नहीं है, आपकी नाव में छेद है या नहीं है, आपका मालिक निपुण है या नहीं है, मल्ला निपुण है या नहीं है। आपको उस रास्ते पर, उस सफलता के छोर पर पहुंचाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है। आज आपको आकलन करने की जरूरत है कि आपकी नाव, आपकी कैनवेज कैसी है, आपको यह आकलन करना है। दूसरा, आपका मालिक, आपका चेयरमैन, आपका वो नाविक, आपका वो मल्ला कैसा है। और तीसरा, आपको अपने ऊपर ये देखना है, आकलन सब पे करना है। इसी के साथ मैं आज बैठे हुए सभी लोगों के लिए हार्दिक बंधन और नमन करता हूं। और साथ ही साथ मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं कि मेरे कोई भी शब्द आवेश में या कोई उतार चढ़ाव में कुछ ऐसा अगर कुछ लग गया हो और आपके दिल पे ठेस पहुंची हो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं कि आपके दिल पर मैं ठेस पहुंचाऊं। मेरा उद्देश्य है कि आपकी सोई हुई प्रतिभा को जगाना। और एक लीडर का काम है सही दिशा में आपका नेतृत्व करना, हुकूमत करना नहीं होता। सही दिशा में जो व्यक्ति नेतृत्व करता है वही लीडर होता है। और मैं लीडर की हैसियत से आपको सही दिशा में नेतृत्व कर रहा हूं, आप हुकूमत नहीं कर रहा हूं। तो मेरे शब्दों पर और मेरे भाव पर मत जाइए, बस मैंने जो कहा है उस आकलन कीजिएगा। और हाथ जोड़ करके फिर विनम्र निवेदन करता हूं आपसे कि आज आपको आकलन 1 घंटे में करना है, फिर या तो लगना है, उसके बाद आपको यह तय करना क्या करना है, विश्वास करना है या नहीं करना है, ये आपको देखना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय कैनबिज, जय भारत, विजय कैनबिज।